पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक बहुत बड़ा और मशहूर सेठ रहता था जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ था। उसकी दौलत की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। उसके कारोबार का चर्चा पूरे मुल्क में था, मगर उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी इकलौती बेटी थी जो उसकी आंखों का तारा और दिल का करार थी। सेठ जी को अपनी बेटी की शादी की बहुत फिक्र रहती थी। उनका बस यही ख्वाब था कि वो अपनी बेटी की शादी एक ऐसे नौजवान से करें जो तालीम याफ्ता हो, कारोबारी सोच रखता हो और इनकी खानदानी कदरों को समझता हो। वो अक्सर अपनी बेगम से कहते, मुझे मेरी बेटी के लिए किसी राजकुमार से ज्यादा एक ऐसे बासलाहियत नौजवान की तलाश है जो कारोबार की दुनिया का शहजादा बने और हमारे खानदान का नाम रोशन करे। एक दिन सेठ जी अपने दफ्तर में बैठे थे कि उनका एक पुराना दोस्त उनसे मिलने आया। वो दोस्त एक दरमियाने दर्जे का ताजर था, लेकिन उसका बेटा जो बैरूने मुल्क से पढ़कर आया था बहुत बासलाहियत और मेहनती था। दोस्त ने अपने बेटे की काबिलियत का जिक्र किया। सेठ जी ने उस लड़के को देखा और उसकी सादगी और जहानत से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने फौरन अपनी बेगम से इस रिश्ते की बात की। बेगम भी बहुत खुश हुई कि एक ऐसा रिश्ता आया है जो खानदान की अजमत के मैयार पर पूरा उतरता है। यूं कुछ ही हफ्तों में धूमधाम से सेठ जी की बेटी और इस नौजवान की शादी हो गई। वक्त का पहिया तेजी से घूमने लगा। शादी के कुछ ही अरसे बाद दामाद का कारोबार अचानक जवाल का शिकार हो गया। उसके कारोबार में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि वो एक ही झटके में सड़क पर आ गया। घर में एक एक पैसे की तंगी होने लगी, यहां तक कि फाकों की नौबत आ गई। सेठानी को ये हालत देखकर अपनी बेटी और दामाद पर बहुत तरस आया। वो कई बार अपने शौहर से इल्तिजा करती कि वो अपनी बेटी और दामाद की माली मदद करें, उन्हें कोई नया कारोबार शुरू करवा दें, मगर सेठ जी हमेशा एक ही जवाब देते, बेगम, जो नसीब में होता है वही मिलता है। अगर इनका नसीब होता तो ये नुकसान ना होता। नसीब से ज्यादा कभी नहीं मिलता और ना ही वक्त से पहले। तुम उनको सब्र का मशवरा दो। एक दिन जब सेठ जी घर पर नहीं थे, सेठानी ने अपनी बेटी और दामाद को खाने पर बुलाया। उसका दिल दुख से भरा हुआ था और वो किसी भी तरह इनकी मदद करना चाहती थी। उसने एक तरकीब सोची। उसने 5 किलो खालिस मोतीचूर के लड्डू तैयार करवाए और उनके अंदर सच्चे सोने की अशरफियां छुपा दीं। हर लड्डू में एक अशरफी छुपाई गई थी। उसका ख्याल था कि जब बेटी और दामाद ये लड्डू अपने घर ले जाएंगे और खोलेंगे तो उन्हें अशरफियां मिल जाएंगी और वो फिर से कोई कारोबार शुरू कर लेंगे। सेठानी ने उन लड्डुओं को एक खूबसूरत टोकरी में सजाकर बेटी और दामाद को दिया। बेटी और दामाद खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में दामाद ने अपनी बीवी से कहा, ये 5 किलो लड्डू हमारे लिए बहुत ज्यादा हैं। हमें इस वक्त लड्डुओं की नहीं बल्कि घर के सौदा सेल्फ की जरूरत है। ये भारी थैला भी उठाना मुश्किल है। बीवी ने भी शौहर की बात में हाँ मिलाई। करीब ही एक मिठाई की दुकान थी। दामाद ने सोचा कि वो ये लड्डू इस दुकान वाले को बेचकर कुछ पैसे कमा लेगा, और यूं उन्होंने वो कीमती लड्डू हलवाई को बेच दिए। कुछ देर बाद सेठ जी उसी रास्ते से गुजरे और उनके दिल में ख्याल आया कि घर के लिए कुछ ताज़ा मिठाई खरीद लें। वो भी इत्तेफाक से उसी हलवाई की दुकान पर जा पहुंचे। जब उन्होंने हलवाई से ताज़ा लड्डू मांगे तो हलवाई ने खुशी खुशी वही लड्डुओं का थैला उठाया जो उसने कुछ देर पहले दामाद से खरीदा था और कहा, सेठ जी, आज ही ये बिल्कुल ताज़ा लड्डू आए हैं, ये ले लीजिए। सेठ जी ने वो लड्डू खरीद लिए और घर ले आए। जब सेठानी ने अपने शौहर के हाथ में वही लड्डुओं का थैला देखा तो वो हैरान रह गई। उसने लड्डू खोले तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। लड्डू के अंदर वही अशरफियां चमक रही थीं। सेठ जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहा, बेगम, अब तुमने मेरी बात पर यकीन कर लिया। ये अशरफियां ना तो हमारी बेटी की किस्मत में थीं और ना ही इस हलवाई की, इसलिए ये अपना रास्ता तलाश करके वापस हमारे पास आ गईं। फिर उन्होंने मजीद कहा, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। जिंदगी में बुरा वक्त भी आता है और अच्छा वक्त भी। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए एक खूबसूरत मिसाल दी, जिस तरह झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है, इसी तरह जिंदगी भी एक झूले की तरह है। वक्त हमेशा बदलता रहता है, इसलिए कभी भी जिंदगी से मायूस ना हो बल्कि अपने अच्छे वक्त के आने की उम्मीद पर यकीन रखें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।